बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो इंग्लिश वोकैब सीरीज़ है वो आज स्टार्ट होने जा रही है, उसका लेक्चर नंबर 1। तो उसका थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन हो जाए। देखें, सबसे पहले चीज़ें देखें कि दो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट इंग्लिश में। एक तो होती है इंग्लिश ग्रामर, दूसरी होती है इंग्लिश वोकैब। और ये दोनों चीज़ें साथ में पैरेलल चलती हैं अगर चीज़ को आगे बेहतर करना है, अंग्रेज़ी को अच्छा करना है। तो उसमें अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर बेहतरीन जा रही है लेकिन आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ही नहीं है, इंग्लिश वर्ड ही नहीं पता, तो फिर आपने कुछ भी नहीं करना, कोई फ़ायदा ही नहीं होना। इसी तरह ही न्यूज़पेपर को पढ़ने का जो शौक़ है होना चाहिए, शौक़ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कोई समझ नहीं आती, कुछ भी समझ नहीं आता। अगर पढ़ भी लें तो 10 मिनट बाद वो भूल जाती है। क्या वजह? एक तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस अपने दिमाग में वो बन ही नहीं पाता जो न्यूज़पेपर कह रहा होता है, और दूसरा जो वोकैब होती है अपनी वो इतनी वीक है कि वो अपना माइंड जो है वो उसको ग्रैस्प भी नहीं करता चीज़ों को। तो इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल 1000 जनरल सीरीज़ अभी वन या फॉर बिगनर्स जिन्होंने अभी भी स्टार्ट करना है 1000 वर्ड की सीरीज़, वो ज़्यादातर जो होंगे मोस्टली जो उसमें वर्ड्स होंगे वो न्यूज़पेपर से। वो न्यूज़पेपर सिर्फ डॉन ही नहीं है जो पाकिस्तान का डॉन होगा या नेशन या इस्लामाबाद टाइम्स या जो भी है, वो न्यूज़पेपर पाकिस्तान के भी और दी वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर जितने भी हैं उनमें से वो जो वर्ड होंगे वो उठा के यहाँ पे सेंटेंस में लिख लूँगा। तो इस तरह ये चीज़ें चलेंगी। तो इंग्लिश जो न्यूज़पेपर है इसको पढ़ने से पहले आपके पास वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर आप पढ़ें, फिर समझ आएगी। इसके साथ साथ वोकैबुलरी भी ठीक होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आते हों, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स आते हों, इडियम फ्रेजेस इनका बहुत अहम किरदार है। इडियम फ्रेजेस ये भी अक्सर औकात अगर आप न्यूज़पेपर में हेडलाइन देखें जो उनकी ऊपर पट्टी होती है उस पर फ्रेज लगी होती है, वो पता ही नहीं होता क्या है, क्या करना चाह रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये चीज़ें चलेंगी सारी। तो ये इंग्लिश वोकैब की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो उसको याद करने का भी कुछ तरीकाकार होता है कि आप सिर्फ वर्ड को ना देखें, आप वर्ड के सामने सेंटेंस लिखें, वो भी सेंटेंस एक नहीं, एटलीस्ट 2 या 3 होने चाहिए। तो उससे आपके माइंड में सेंस बनेगा, तो फिर आपका जो माइंड है ना वो सेंटेंस को एटलीस्ट याद रखेगा। सिर्फ जो होता है वर्ड, वो क्या का जो वर्ड होता है उससे चीज़ें भूल जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो पहला वर्ड है, ये जो पहला वर्ड है वो है मोडिकम, MODICUM। ये काफ़ी न्यूज़पेपर में इस्तेमाल हुआ है, काफ़ी। अभी आप जो ये जितने भी सेंटेंस सामने लिखे हुए हैं, जितने भी, ये सारे कोई एटलीस्ट 4 या 5 न्यूज़पेपर से मैंने उठाए हैं। तो इससे फ़ायदा ये है कि एक तो आपको ये सेंटेंस पढ़ने में आपको एक न्यूज़ भी पता चलेगी कि दुनिया में क्या चल रहा है, दूसरा आपको सेंटेंस भी सेंस बन जाएगा, तीसरा आपकी वोकैब ठीक हो जाएगी, और चौथा इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी मैं साथ साथ कर दूंगा इंशाल्लाह। तो मोडिकम का मतलब है किसी चीज़ का कम होना। आगे मैंने लिखा हुआ है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, यानी कम। ये इसका निमोनिक है, इसकी निशानी है MODICUM, मोडिकम, किसी चीज़ का स्मॉल होना, कम होना। कम लिखा हुआ है तो इससे यही आप अंदाज़ा लगा लें कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग। तो इसका अगर आप देखें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये पहला सेंटेंस ये है हिज स्पीच, उसकी तकरीर, हैड ए मोडिकम ऑफ ट्रुथ, उसकी तकरीर में जो सच्चाई की जो मिकदार थी वो बहुत कम थी, बहुत रेयर थी। ये कैसे हो सकता है? अगर इमरान खान तकरीर करे तो नवाज शरीफ कहेगा ये जी इमरान खान ने ये सेंटेंस उसने बोल देना है। ठीक है, ये ज़्यादा ये पॉलिटिकल सेंटेंस है वैसे एक, ये वाला हिज स्पीच हैड ए मोडिकम ऑफ ट्रूथ। वैसे ये है, मैंने वो बाकी वाला स्किप कर दिया, क्या किस जगह पे ये बोला गया है, तो फिर वो ये गैर सियासी मैंने किया हुआ है इसको, इस सेंटेंस को गैर सियासी। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है मे बी यू जस्ट वांट ए मोडिकम ऑफ प्राइवेसी, कि आप सिर्फ थोड़ी सी प्राइवेसी चाहते हैं, राजदारी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। देखें ए मोडिकम ये है, नाउन है, इसलिए इसके साथ ये आर्टिकल लगा हुआ है ए। एन मोडिकम नहीं लगा हो सकता, ए मोडिकम। आर्टिकल पे लेक्चर आ रहा है, वो ऐसा बेहतरीन लेक्चर आप देखेंगे, पता चल जाना आपको हर चीज़। ए मोडिकम यानी नाउन है, इसके साथ आर्टिकल लाजमी लगे, ए मोडिकम ऑफ प्राइवेसी। अच्छा, आई एडवाइज यू नॉट टू गूगल इफ यू वांट टू रिटेन ए मोडिकम ऑफ सस्पेंस। अगर आप इफ यू वांट टू रिटेन, अगर आप रखना चाहते हैं ए मोडिकम ऑफ, थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा राज, थोड़ा सा शक्को शुबा, थोड़ा सा
एक चीज़ को छुपा होना। आई एडवाइज यू नॉट टू गूगल, मैं आपको नसीहत करूँगा कि आप गूगल ना करें। अच्छा, नेक्स्ट जनाब जो है, द यूएस एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ रेगुलर गैसोलीन ड्रॉप्ड बाई ए मोडिकम ऑफ 0.49 सेंट्स पर गैलन। देख लें, सेंट्स बना लें। द यूएस एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ रेगुलर गैसोलीन, जो उनका फ्यूल है, ये फ्यूल होता है गैसोलीन, पेट्रोल फ्यूल, ड्रॉप्ड कम हुई है बाई ए मोडिकम, यानी थोड़ी सी, बाई ए मोडिकम ऑफ 0.49 सेंट्स पर गैलन, एक गैलन में। ठीक, अच्छा, इसके बाद इट माइट एट लीस्ट हैड ए मोडिकम ऑफ ऑनेस्टी। इट माइट, इसके पास ये चीज एट लीस्ट, कम अज कम, हैड ए, रखती है ए मोडिकम ऑफ ऑनेस्टी, थोड़ी सी ऑनेस्टी तो एट लीस्ट होगी। तो ये देखें, आप देख रहे हैं कि मोडिकम जो लफ्ज है, किसी चीज का कम होना, ये प्राइवेसी, ट्रूथ, इस तरह के जो प्राइस, ये देखने के जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे सच्चाई होती है, प्राइवेसी होती है, होनेस्टी होती है, उनके साथ ज्यादातर इसका इस्तेमाल लग रहा है। इसके जिस सेंटेंस में ये लग रहे हैं ये चीजें। इन डूइंग सो दे कुड ब्रिंग एट लीस्ट ए मोडिकम ऑफ नॉलेज। ठीक है, इन डूइंग सो, ये मैं भी ये कह सकता हूँ, इन डूइंग सो आई कुड ब्रिंग एट लीस्ट ए मोडिकम ऑफ नॉलेज, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है, या यू कैन अचीव एट लीस्ट ए मोडिकम ऑफ नॉलेज फ्रॉम मी, या यू कैन गेट एट लीस्ट ए मोडिकम ऑफ नॉलेज फ्रॉम मी, ये इस तरह के। अच्छा, द कैंडिडेट्स फॉर वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, आपको पता है ये अमेरिका के भी इलेक्शन चलने हैं, नवंबर में इलेक्शन का फाइनल हो जाना है। तो अमेरिका में ये सीन होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है, प्रेसिडेंट होता है, जो दोनों प्रेसिडेंट जो दो पार्टीज के होते हैं, उनके आपस में डिबेट होते हैं। ठीक है, डिबेट होते हैं, ये बात आप नोट कर लें। जो ट्रंप है और उसका जो बाइडन है, उन दोनों के आपस में हुए हैं अभी जो डिबेट। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है, तो ट्रंप और जो बाइडन, जो दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं अमेरिका के, तो आपने उनकी देखी होगी वो स्पीच, जो डिबेट है, तो वो काफ़ी उसमें ना वो झगड़ालू बातें हैं काफ़ी। तो ये जो है अभी इसके बाद हुई है वाइस प्रेसिडेंट की, दोनों जो पार्टीज के उम्मीदवार हैं वाइस प्रेसिडेंट के, तो उन्होंने कम से कम अपने माहौल को डिसेंट बनाने की ना वो कोशिश की है काफ़ी। इसलिए ये न्यूज़पेपर में ये लिखा गया है, द कैंडिडेट्स फॉर वाइस प्रेसिडेंट, जो माइक पेंस है, वाइस दूसरे का मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन एक का नाम है वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस। द कैंडिडेट्स फॉर वाइस प्रेसिडेंट एट लीस्ट शोड ए मोडिकम ऑफ रिस्पेक्ट, यानी दूसरे की उसने रिस्पेक्ट की। जैसे इस तरह इमरान खान और नवाज शरीफ की हो जाए, एक साइड पे हो पीएम का जो उम्मीदवार इमरान खान और एक साइड पे नवाज शरीफ, और दोनों की डिबेट हो जाए। ये हमारे पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है, ये अमेरिका में होता है। इलेक्शन से पहले ऑन टीवी, ऑन एयर जो होता है ना, मीडिया भी होता है सामने, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो मोडिकम को याद करने का एक तो काम है, काम से आप याद कर सकते हैं। दूसरा ये है MODI, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी। तो उस तरह के बंदे ना दुनिया में बहुत कम है, इससे भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये आप सारे देख लें, इनका आपको सबका जो है PDF मिल जाएगा, इसकी टेंशन नहीं, बस आप सिर्फ देखें इसको, चीज़ को कि किस तरह ये समझें आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन चीज़ें अच्छी आएंगी माइंड में। ठीक है, आगे चलें चलो जी। एब्रोगेट, ABBROGATE। पहले वाला जो था सेंटेंस, उसको माइंड में अभी लॉक कर लें, अभी MODICUM, मोडिकम, यानी मोदी जैसे बंदे दुनिया में बहुत कम है। MODICUM, मोडिकम। अब आ गए एब्रोगेट, ABBROGATE, यानी कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी पॉलिसी जो ऑलरेडी पहले चल रही है, उसको आप खत्म कर दें, मनसूख कर दें। कोई कानून, कोई शिक, कोई आर्टिकल, ये उस जगह पे ये लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है अभी जब कश्मीर में कर्फ्यू लगा है। क्या हुआ है, उनका जो आर्टिकल 370 है कश्मीर के लिए, जो उनकी अपनी जो रियासत के लिए एक जो आर्टिकल 370 है, उसको इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो जिसकी वजह से वहां पे कश्मीरी अवाम ने एहतजाज किया कि आर्टिकल 370 हमारे हक में आपने क्यों ख़त्म किया। तो वहाँ पे उन्होंने इंटरनेट सर्विस कर्फ्यू लगा दिया है, वो लोगों को बाहर नहीं आने दिया,
जो भी चल रहा है, ठीक है। द डिप्लोमेट्स वर विजिटिंग कश्मीर, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जो बाहर वाले लोग हैं, जो सफारतकार हैं, वो फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे हैं वो आते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है सीन। द डिप्लोमेट्स वर विजिटिंग कश्मीर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ठीक हो गया। अच्छा, कश्मीर हैज बीन स्ट्रगलिंग विद इंटरनेट कनेक्टिविटी एवर सिंस द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जब से आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया गया है जो कानून, तो इसकी वजह से कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर की जो स्टेट है, वो सारी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो उनके बंद है, इंटरनेट सर्विस, सोशल मीडिया, हर चीज़ बंद है, तो वो देख रहे हैं चीज़ों को इस तरह। अच्छा, इसके बाद आर्टिकल एब्रोगेटेड, अच्छा ये आर्टिकल को मनसूख किया गया, ठीक है। एक होता है एब्रोगेट, ठीक है, एब्रोगेट मनसूख करना, अब एब्रोगेटेड यानी मनसूख हो चुका, किया गया। इन क्लॉक एंड डैगर मैनर, ये चीज देखें, इन क्लॉक एंड डैगर मैनर, अंदरों अंदर छुप के, यानी अंदरों अंदर किसी को पता चला ही नहीं है, अंदरों अंदर कर दिया काम। द आर्टिकल एब्रोगेटेड इन क्लॉक एंड डैगर मैनर बाय द हिंदू नेशनलिस्ट, ठीक है। ये सामने बात, ये आर्टिकल 370 की बात अगर सामने होती ना सबके, फिर ठीक थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इन क्लॉक एंड डैगर मैनर, छुप छुपी थे, अंदरों अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट वांट्स टू एब्रोगेट 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, देख लें जितने भी हैं आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून पहले जो बने हुए हैं, उनको मनसूख करने की कोशिश करना, तो उसके लिए एब्रोगेट लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एब्रोगेट, ठीक है। तो ये इसका ये दो हो गए। ये पहले का मोडिकम था, MODICUM ABBROGATE। आगे ये क्वेश्चन है एमनेस्टी, आम माफी, ऑफिशियल पार्डन, किसी को आम राय दे देना, ऑफिशियल तौर पे उसको माफ कर देना, तो उसके लिए ये लफ्ज एमनेस्टी लगेगा। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं चीजों को डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे, ये बड़ा बली सीरीज है। एमनेस्टीज, एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस, हाँ जी, इन्होंने सियासी कुछ काम डाले हुए हैं, उनके लिए आम माफी। जैसे नवाज शरीफ को अगर उसने करप्शन की है, अगर मुझे नहीं पता उसने की है या नहीं की, अगर उसने की है तो उसको माफ कर देना गवर्नमेंट अगर चाहे तो, या जो भी किया जाए। एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड, जो इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने जुर्म किया हुआ है, ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस, कोई सियासी जिन्होंने कुछ की काम डाले हुए हैं, या ग्रांट एन ऑफिशियल पार्डन टू, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन। अच्छा, इसका जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं। द गोरिल्लाज वुड बी एमनेस्टीड एंड अलाउड टू रिटर्न टू सिविलियन लाइफ, ठीक है, उनको माफी दे दी जाएगी और उनको इजाजत दी जाएगी कि वो आप सिविलियन लाइफ जो है अपनी उसमें आ जाएं। अब गोरिल्ला की जो है, गोरिल्लाज किनको कहते हैं? गोरिल्लाज अचानक हमला करने वाला, ये स्पेशल मैसेज वाली इंग्लिश लिखी हुई है, अचानक हमला करने वाला या बेकायदा लड़ाई लड़ने वाला, बता के नहीं, ऐसे ही पीछे से वार कर देना, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सेकंड जो सेंटेंस है इसका, द इलीगल immigrants who came into the country before 1982 were granted amnesty, ठीक है, ये हो गया। एक दूसरा होगा, गवर्नमेंट गेव एमनेस्टी टू ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ये पता है आपको, ठीक है, गवर्नमेंट ने आम माफी दे दी सारे जितने सियासी कैदी थे, ठीक है, ये आम माफी, एमनेस्टी, ये भी सियासी एक सेंटेंस है। एमनेस्टी, पार्डन हो गया, रिलीज कर देना, छोड़ देना, माफ कर देना, सेट्स। बस ये आपने ना ये सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर देखना है, जो वर्ड है उसका तर्जमा याद करना है, वो ज़हन में माइंड में बिठा के रखना है। PDF दे दूंगा आपको, साथ साथ आप चीज़ों को नोट करते जाएं, ठीक। नेक्स्ट, अपीज। पीस का मतलब है जनाब APPEAS, पीस सुना है? पीस का मतलब है अमन, ये इससे मिला जुला लेना, इससे ये साउंड मिलता है। अपीज का मतलब है किसी को खुश करना, किसी को सेटिस्फाई करना, किसी को थोड़ा सा उसको वो मतलब है वो जोश में है, यानी एक जोश होता है खुशी वाला, एक होता है नाराजगी वाला जोश, लड़ाई वाला, तो उसको थोड़ा सा ठंडा करना, उसको खुश करना, उसको सेटिस्फाई करना कि आप इस तरह ना करें, ये इस तरह के होता है, ठीक है। आई डोंट थिंक यू कैन अपीज ईरान, ठीक है, ये अमेरिका के न्यूज़पेपर से उठाया गया है। आई डोंट थिंक, मैं नहीं कहता कि आप, मैं ऐसा नहीं सोचता कि आप ईरान को खुश कर सकते हैं। ईरान अमेरिका टेंशन, ये उस सिलसिले में ये बोला गया है। ईरान कैन नॉट बी अपीज्ड, ये भी दूसरा सेंटेंस न्यूज़पेपर का है, ईरान को खुश नहीं किया जा सकता, यानी
अमेरिका के ये स्टेट्समैन हैं। अब ईरान अमेरिका का आपको पता ही है क्या सीन चल रहा है। अच्छा, या पैसिफाई करना किसी को, पैसिफाई करना कोई बंदा ऐसा जिसकी कुछ डिमांड्स हैं, ठीक है, उन डिमांड्स को पूरा करके उसको बंदे को खुश कर देना, इसका यही है पैसिफाई समवन बाय एक्सीडिंग टू देयर डिमांड, उनकी डिमांड को कबूल कर लेना कि ठीक है जी हम ये कर देंगे, आपकी ये जो डिमांड है, आपकी जो जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम मानेंगे। तो ये इस तरह अपीज़ करना, यानी मान ये भी है, ये एसुएज या सेटिस्फाई, ये डबल ए नहीं है, ये सिर्फ ए डबल एस यू ए जी, एसुएज सेटिस्फाई, ए डिमांड और ए फीलिंग, ठीक है। वी गिव टू चैरिटी बिकॉज इट अपीज़ आवर गिल्ट। अच्छा, अपीज समवन्स हंगर, अच्छा किसी को भूख लगी हुई है उसको खाना खिलाना, तो इसका मतलब है उसकी आपने भूख जो है वो मिटा दी है। ये जो सेंटेंस है ये इसकी जो टाइपिंग में ना स्ट्रक्चर सारा मिक्स हो गया है, तो इसको आप छोड़ दें स्ट्रक्चर, ये वाला सेंटेंस है, ये टाइपिंग में इसके वर्ड पता नहीं क्या हो गया, इसमें सेंस ही नहीं बन रहा, तो इसको छोड़ दें। बाकी ये ऊपर वाला का है, आई डोंट थिंक यू कैन अपीज ईरान, इस तरह खुश करना, किसी को सेटिस्फाई करना, ठीक है, अपना क्या कहते हैं किसी की डिमांड पूरी करना, वो डिमांड कर रहा है तो उसको आप अपीज कर रहे हैं, अपीज समवन्स हंगर, किसी को भूख लगी हुई है तो उसको भूख को सेटिस्फाई करना, तो ये एक वर्ड हो गया इस तरह। नेक्स्ट एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड एपीटी। अच्छा, बहुत का ये सेंटेंस होता है उसमें अगर आप स्पेलिंग की गलती देखें या कोई कॉमा और फुल स्टॉप की देखें तो उसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये होता है वो जल्दी में ये स्लाइड बनती हैं तो टाइपिंग में मिस्टेक आ जाती है अक्सर, तो उसका कोई इशू नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि ऐसा ना हो। एप्टीट्यूड का मतलब टैलेंट, टैलेंट काबिलियत, नेचुरल एबिलिटी जो आप सब में है माशाल्लाह। एप्टीट्यूड, टैलेंट, नेचुरल एबिलिटी, कुदरती सलाहियत जो होती है जो अल्लाह पाक की तरफ से होती है, काबिलियत, ए नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, ठीक है, एक कुदरती सलाहियत होना। चिल्ड्रन विद एन एप्टीट्यूड फॉर पेंटिंग एंड ड्राइंग, एक मतलब इसको इस जगह पे फिट कर सकते हैं, बच्चों का जो कुदरती सलाहियत होती है फॉर पेंटिंग एंड ड्राइंग। चिल्ड्रन विद एन एप्टीट्यूड, यानी एप्टीट्यूड ये एक नाउन है, इसके पहले ये लगेगा आर्टिकल, एन एप्टीट्यूड फॉर पेंटिंग एंड ड्राइंग। अच्छा, सूटेबिलिटी और फिटनेस, मुनासिब होना या फिटनेस, किसी बंदे की इस तरह की फिटनेस हो जाना। एप्टीट्यूड ऑफ एक्सप्रेशन, ये इसकी 3-4 यानी एक वर्ड के 3-4 आ जाते हैं। चलो अभी सेंटेंस देखते हैं फिर सारा क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम हर अर्ली ईयर्स शी शोड ग्रेट एप्टीट्यूड फॉर स्टडी, ठीक है, उसने शुरू के सालों में बहुत ज़्यादा एक दिया उसको एबिलिटी शो की, एक टैलेंट शो किया पढ़ाई के लिए। माई सन हैज़ नो और लिटल एप्टीट्यूड फॉर स्पोर्ट, मेरे बच्चे के पास कोई काबिलियत ही नहीं है कि वो खेले। ही हैड एन एप्टीट्यूड फॉर जर्नलिज्म, उसके पास काबिलियत है सहाफ़त की, ठीक है, ही हैड एन एप्टीट्यूड, वो रखता था फॉर जर्नलिज्म। यानी एप्टीट्यूड, एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, उसी को कहते हैं कुदरती सलाहियत चेक करना। वो क्वेश्चन इस तरह के डाले होते हैं कि जज हो जाए बंदा के बंदे में जो खुदाई जो कुदरती जो टैलेंट है वो कितना है। एक तो टैलेंट ये नहीं है कि जो खुदा ने जो टैलेंट दिया है वही आपके पास, आप कोशिश करें तो आपका टैलेंट बढ़ेगा, ये बात पक्की है, ठीक है। एप्टीट्यूड, टैलेंट, नेचुरल एबिलिटी, ठीक हो। एज्यूम, अच्छा ये इसके भी 3-4 मायने हैं, इसके भी 3-4 मीनिंग है। क्या है, एक तो होता है एज्यूम, अपना कोई पोस्ट कोई ओहदा वो संभालना, यानी प्राइम मिनिस्टर बन जाना, एज्यूम ऑफिस, या सिंस ही एज्यूम्ड ऑफिस, जब से उसने ऑफिस को संभाला, या प्रेसिडेंट, एक ये हो गया यानी किसी कंट्रोल कर लेना किसी ओहदे को, एज्यूम, ठीक है, या एज्यूम ऑफिस ये हो गया, ठीक है। एज्यूम ए लुक ऑफ इनोसेंस, एक होता है जो दिखलावे का, अपने आप को शरीफ जाहिर करना, ये भी होता है एज्यूम, एज्यूम ए लुक ऑफ इनोसेंस, एक बेगुनाही की अपनी जो है लुक रख लेना। या एज्यूम ए न्यू नेम, एक नया नाम सोचना या एक नया नाम गाड़ लेना, ये होगा। टॉपिक्स विच एज्यूम डिटेल्ड नॉलेज ऑफ लोकल इवेंट्स, ही एज्यूम्ड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन वर्क, ये इसके लिए बात कर रहा है, एज्यूम ऑफिस या एज्यूम कंट्रोल के लिए, यानी उसने ही एज्यूम्ड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने सारी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली, टेक ओवर कर ली, फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन वर्क, पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वर्क के लिए। एज्यूम के फिर देख लें, एक तो फर्ज करना, फॉर एग्जाम्पल कर लेना,
एज्यूम का एक ये मतलब है, दूसरा किसी चीज पे कंट्रोल कर लेना, कोई सीट संभालना, दूसरा तीसरा ये कि मकर करना, कोई एक लुक ऑफ ऐसी ना अपना बेस बदल लेना, एज्यूम में लुक ऑफ इनोसेंस। ये 3 मतलब है इसके, ठीक है, हो गया। अब ये हो गया असिस्टेंस, मदद करना, किसी की हेल्प करना। अब असिस्टेंस के लिए क्या होगा, वी थॉट इट एडवाइजेबल टू सीक पुलिस असिस्टेंस, हमने एक सोचा कि हम पुलिस की मदद ले लें, टू सीक पुलिस एट असिस्टेंस, ठीक है, ये यहाँ पे पुलिस की मदद लेना, असिस्टेंस। ये देखें ना, एक होता है हेल्प, एक होता है असिस्टेंस। देखें कितना बेहतरीन लफ्ज़ है ये, अगर आप लिखेंगे पेपर में तो पता चलेगा एग्जामिनर को बंदे ने कोई तैयारी की हुई है। हेल्प तो प्राइमरी वाले बच्चे लिखते हैं, असिस्टेंस थोड़ा सा मेच्योर होना पड़ेगा। अच्छा, मैरी रिक्वेस्टेड असिस्टेंस फ्रॉम हर फ्रेंड्स, उसने दरख्वास्त की मदद के लिए अपने दोस्तों से। वी ऑफर फिनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स, हाँ जी, हम माली जो है वो मावनत करते हैं जो तालिब इल्म है, असिस्टेंस मदद करना, ठीक है। वी ऑफर फिनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हो गया एसवेज, एसवेज का सिनोनिम है जो अभी आपने पढ़ा है, अपीज, सेटिस्फाई करना, कम करना जोश को, यही है ये। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये होगा कि लाइटन पेन सफरिंग ग्रीव, कोई बंदा ऐसा जो गम में है, तकलीफ में है, उसका थोड़ा सा दुख दर्द कम करना, एसवेज, एसवेज, ठीक है। टू एसवेज हिज वाइफ्स ग्रीव ही टुक हर ओन टूर ऑफ यूरोप, चलो जी, ए काम बड़ा खतरनाक है पैसा। To assuage his wife's grief, he took her on a tour of Europe. यार ये ऐसा ना अफोर्ड कर सकते भाई, ये गलत है। The government has tried to assuage the public fears, जो आम लोगों में जो डर की वो लहर है उसको गवर्नमेंट ने कोशिश की कि खत्म किया जाए, कम किया जाए, ठीक है। The medicine is used to assuage pain, ये दवाई दर्द को कम करने के लिए है। Nothing can assuage the विडोज ग्रीफ, जो बेवा का जो दुख दर्द है उसको कोई भी कम नहीं कर सकता है। देख लें यहाँ पे दुख दर्द गम, उसको कम करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होना है वो है एसुएज। और जो किसी का जोश, कोई चीज उसको किसी की डिमांड माने तो उसके लिए अपीज है। दोनों में ये डिफरेंस हो जाएगा, अपीज, एसुएज। लाइटन पेन सफरिंग ग्रीफ, टू एसुएज हिज वाइफ्स ग्रीफ ही टुक हर ऑन ए टूर ऑफ यूरोप, ठीक है, एसुएज हो गया। हो गया जी असर्टिव, 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 दावेदार, खुद एतमाद, कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसका बंदे का एक अपना जो रोब रब्बा होता है, कॉन्फिडेंस, दावेदार, पर्सनैलिटी, सॉलिड बॉडी, बॉडी नहीं मतलब है उसकी जो बॉडी लैंग्वेज, गुफ्तगू का तरीकाकार, ऐसी वो गुफ्तगू करे कि अगला बिना समझे कि बंदे के पास यार बड़ी खुद एतमादी है, ठीक है। इसका देखें, द जॉब में कॉल फॉर असर्टिव बिहेवियर, जो नौकरी है वो डिमांड करती है कि बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, दावेदार होना चाहिए। वुमेन हैव बिकम मोर असर्टिव इन द पास्ट डेकेड, मतलब ये है कि आजकल की देख लें औरतों की हुकूमत चल रही है, जितने देखें मतलब जितने भी कानून बने हुए हैं सब औरतों के लिए चल रहे हैं। तो ये है मोर असर्टिव, मोर असर्टिव का मतलब खुद एतमाद हो गया, जिनकी ज्यादा चलती हो, बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा सोसाइटी में डोमिनेट, ये चीजें करना। वुमेन हैव बिकम मोर असर्टिव इन द पास्ट डेकेड। हर सन वाज एन एनर्जेटिक, ये बताएंगे ये लेक्चर में कि एन एनर्जेटिक क्या है, ये नाउन प्रोनाउन को कैसे हम करेंगे वो आइडेंटिफाई। हर सन वाज एन एनर्जेटिक असर्टिव बॉय, देख लें, एनर्जेटिक असर्टिव, ऑलरेडी रेडी टू आर्ग्यू, यानी इतना वो था कि एनर्जेटिक, जोश वाला, और जिसके पास बोलने की सलाहियत अच्छी हो और वो एकदम हाजिर जवाब हो, ऑलरेडी रेडी टू आर्ग्यू, एकदम वो तैयार था, तैयार रहता है कि वो बहस लगा ले किसी से, इतना असर्टिव, ये सेंस बन रहा है ना असर्टिव का, यानी बोलने में हर चीज में आप ना अपनी गुफ्तगू से किसी को नीचे कर दें। नीचे से मुराद ये नहीं है कि किसी को तजलील कर दें, मतलब है एक लॉजिकली चीजें कुछ चलती हैं। जैक हैज ए वेरी असर्टिव पर्सनैलिटी, ये एक पॉजिटिव लफ्ज है, ये नेगेटिव लफ्ज नहीं है, ये हैज ए वेरी असर्टिव पर्सनैलिटी। दिस इज एन असर्टिव अप्रोच टू इन्फ्लुएंसिंग। तो ये कुछ सेंटेंस हैं, आप इसको देख लें। असर्टिव खुद, अब यानी एक बंदे में कॉन्फिडेंस लेवल, अपनी बात में ना यानी एक मजबूती होना, एक लॉजिकली अपना जो पर्सनैलिटी को पेश करना, तो ये हो गया असर्टिव, एक ज्यादा पावरफुल अपनी करना, ठीक हो गया।
एजिड्यूटी, एजिड्यूटी, एजिड्यूटी इसका एक तो मतलब है डिलीजेंस, ठीक है, जिसका मतलब है एक मेहनत, कोशिश, मुस्तकिल मजाजी, और ये बड़ा खतरनाक है, कांस्टेंट अटेंशन टू ए लेडी, ठीक है। इसके बाद डिलीजेंस, ही शोज ग्रेट एसिड्यूटी इन ऑल हिज वर्क, वो अपने काम में बहुत ज्यादा मेहनत करता है, मुस्तकिल मजाजी है उसमें, वो एक काम पे पक्का ठुका हुआ है, ये होगा। कांस्टेंट आर को क्लोज अटेंशन, अच्छा कोई बंदा को काम कर रहा है उसको देखते रहना, उसको ऑब्जर्व करते रहना, ये भी एसिड्यूटी में आएगा। अच्छा ये इसका सेंटेंस हो गया, एजिड्यूटी विद विच ही कुड वियर डाउन हिज अपोनेंट्स, ठीक है, ये एक मुश्किल मजाजी जिसकी वजह से वो अपने अपोनेंट्स को, अपने मुखालफिन को वियर डाउन करेगा, जो कि एजिड्यूटी ये एक लफ्ज़ है। असल में यार प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है, तो किसी की प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं होती, मेरी अपनी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो आप भी कोशिश किया करें कि प्रोनाउंस अच्छी तरह हो जाए चीज़ें। कॉन्स्टेंट अटेंशन टू ए लेडी, ये है बड़ा खतरनाक मसला। तो अगर जनाब एंड हो गया, मतलब काम बली बली हो गया और टली टली हो गया। तो ये हमारा लेक्चर आज इंग्लिश वोकैब सीरीज लेक्चर नंबर 1 ख़त्म। और थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगा है, लेकिन क्योंकि सेंटेंस ज़्यादा थे, मजबूरी है, कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें डिलीवर की जाएँ, ना कि ये 5 मिनट में 50 लफ्ज़ कराए जाएँ जो 10 या 20 मिनट बाद भूल जाएँ। तो इस तरह ये चीज़ें चलेंगी। तो इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर लेके आएंगे, वो उसमें न्यूज़पेपर से निकाल के जितने भी सेंटेंस है वो लेके आऊँगा, और अगले जो लेक्चर में इनकी उर्दू ट्रांसलेशन भी होगी इंशाल्लाह। तो ठीक हो गया, इसके बाद इंशाल्लाह आएगा सेकंड लेक्चर। तो अस्सलाम वालेकुम।